बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हमारी आईसीटी की क्लास 8 है जिसमें हम स्टडी करेंगे आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक। प्रीवियस वीडियो में हम आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का आइडिया नहीं है या आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को समझना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो टॉपिक है ब्रेकर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक से लिंक्ड है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक आता होगा तभी आप इस ब्रेकर ब्लॉक को समझ सकते हैं। और ये मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। आज हमारी क्लास 8 है, 1 to 8। आप पूरी क्लासेस अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक जैसा कि नाम से जाहिर है, ब्रेकर यानी कि टूटा हुआ या तोड़ने वाला ब्लॉक, जिसने यानी कि टूटा हुआ ब्लॉक या तोड़ने वाला ब्लॉक। बेसिकली क्या होता है, ये एक ब्रेकर जो ब्लॉक होता है ये एक ब्रोकन ऑर्डर ब्लॉक होता है। प्रीवियसली क्या होता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा होता है, लेकिन प्राइस इसको वायोलेट कर देती है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करती। इसकी जो बाउंड्री होती है उसके बाहर क्लोजिंग आ जाती है प्राइस की, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। इसके दो टाइप्स हैं, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक भी है, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली बुलिश जो ब्रेकर ब्लॉक है ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, यानी कि सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है। प्राइस जब उसको ब्रेक करती है, उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, पहले क्योंकि ये सेल का जो ऑर्डर ब्लॉक था एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, प्राइस को धकेल रहा था टुवर्ड डाउन साइड, लेकिन जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर ये एज ए सपोर्ट काम करता है। फिर ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, प्राइस को सपोर्ट करता है टुवर्ड अप साइड। यहाँ पर देखें तो प्राइस ने एक बाय की कैंडल बनाई ये वाली, ठीक है, और उसके बाद एक सेल की कैंडल बनी बड़ी सारी, जिसने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक में हमने कल पढ़ा था। तो ये एक बेरिश आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस डाउन साइड है, यहाँ से ये प्राइस डाउन आ रही है। डाउन साइड आने के बाद प्राइस अप साइड गई और यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो था उसके एरिया के अंदर प्राइस आई, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं किया प्राइस ने, और आप देखें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। जब क्लोजिंग आ गई तो ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, पहले हम इसको सेल के लिए मार्क कर रहे थे, बेरिश पीडी एरे के लिए मार्क कर रहे थे, अब ये बुलिश पीडी एरे के तौर पे काम करेगा और प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। प्राइस जब इसके एरिया में वापस टैप करती है तो यहाँ से हम बाय की कंफर्मेशंस देखेंगे, बुलिश कंफर्मेशंस देखेंगे, और प्राइस यहाँ से हम बुलिश साइड पे मूव होता देखेंगे प्राइस को, इस तरह से। अच्छा, इसकी छोटी सी मैंने एक सिनेरियो अपने प्राइस में ड्रा किया है। प्राइस क्या होती है कि एक सेल साइड में प्राइस आ रही होती है इस तरह से, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है सेल का। अब एज ए ट्रेडर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जब ऊपर जाएगी इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो हम यहाँ से सेल देखेंगे, लेकिन होता क्या है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट कर जाती है, तो ये जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, फिर प्राइस यहाँ से बाय की तरफ मूव करती है। ये इसका सिनेरियो था, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, यानी कि सेल का ब्रेकर ब्लॉक। बेसिकली जो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक होता है ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, इसके नीचे क्लोजिंग दे जाती है, इसलिए ये फिर एज ए बेरिश पीडी काम करता है और ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। यहाँ पर देखें तो प्राइस ने एक सेल की कैंडल बनाई थी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद प्राइस ने दो बाय की कैंडल्स बनाई, ये इस तरह से। तो ये जो बाय के कैंडल्स बनी है, तो ये फर्स्ट जो बाय की कैंडल है, इसने प्रीवियस सेल की कैंडल के हाई और लो दोनों ग्रैब करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। प्राइस बाय जाने के बाद यहाँ से अगेन सेल मूव करती है। जब सेल मूव करती है तो ये जो था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस को यहाँ से बाय में जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं करती और इसके नीचे यहाँ आके क्लोजिंग दे देती है। जब इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ये ब्रेक हो गया, ये अब ऐसे ब्रेक का काम करेगा और यहाँ से ये प्राइस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जब प्राइस इसके एरिया में जाएगी तो हम यहाँ से सेल की एंट्रीज तलाश करेंगे, और अगर सेल की कंफर्मेशन मिलती है तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड मूव करेगी, ठीक है। इसकी अगर एक डायग्राम में बना के आपको दिखाऊं तो प्राइस बाय में मूव कर रही होती है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, एज ए ट्रेडर हम वेट करेंगे प्राइस यहाँ पे आए तो हम यहाँ से बाय करें, लेकिन जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आती है प्राइस इसको वायलेट करती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। जब इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक एज ए ब्रेकर ब्लॉक काम करता है। नेक्स्ट प्राइस जब इसको रीटेस्ट करती है तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड मूव कर जाती है, ये ब्रेकर ब्लॉक उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा था टॉपिक आज का ब्रेकर ब्लॉक का। ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक ही होता है जो कि ब्रेक हो जाता है, जिसके ऊपर प्राइस वायलेट कर देती है और फिर वो अपना काम जो है अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म करना शुरू कर देता है। होप सो मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपने कंप्लीट एनालिसिस सॉरी कंप्लीट वीडियोस देखनी है, लेक्चर्स की सीरीज देखनी है, तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ 2-4 मिनट की, ताकि आपको समझाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।